पिछले वीडियो में हमने जाना था हठयोग क्या होता है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 3 स्वर होते हैं, हकार, ठकार और सुषुम्ना स्वर। हकार हमारा दायां होता है, ठकार हमारा बायां होता है। क्योंकि मैं ये वीडियो फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो जब मैं अपना दायां दिखा रहा हूँ तो इसमें लेफ्ट दिख रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। हकार यानी दायां स्वर और पिंगला नाड़ी, ठकार बायां स्वर ईड़ा नाड़ी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सुषुम्ना जो है इन दोनों के मध्य, जब मैंने कहा था कि हमारी नॉस्ट्रिल से सांस बराबर दोनों नाक में जाए तो तब सुषुम्ना स्वर एक्टिवेट होता है, और उसी में हमारे जो चक्कर हैं सब उसी पे बेस्ड हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन टर्म आता है, एक कॉमन शब्द आता है जिसे हम स्वर कह रहे हैं। जब मैं स्वर की बात करता हूँ तो मैं यहाँ हिंदी वाले स्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूँ। स्वर का मतलब है श्वास प्रश्वास, जो हम श्वास लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उसे हमने योग में स्वर कहा है। और कहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक श्वास प्रश्वास चलती है, श्वास प्रश्वास निकल गई तो ये शरीर निर्जीव हो गया, इसमें कोई जीवन नहीं है। और पूरा योग जो बेस्ड है वो सांसों पे है। जब भी हम आसन करते हैं तो किसी आसन में या तो सांस लेंगे, किसी में छोड़ेंगे। वहीं प्राणायाम करते हैं हम, प्राणायाम में भी हमें हमारा पूरा जो ध्यान रहता है, कंसंट्रेशन रहता है कि कैसे हम अपनी सांसों को एनहेंस कर सकें। अब एनहेंस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सांस तेज़ी तेज़ी से लेनी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी 1 मिनट में 10 सांसें, 10 बार हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको हम कम कर सकें। और जो योगी हैं वो तो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो अपने प्राण को एकदम होल्ड कर लेते हैं, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी गति के एकदम स्थिर हो जाते हैं, उनका प्राण रुक जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हमें जो है परमात्मा से एक संयमित सांसें मिली हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप श्वास प्रश्वास जल्दी लो या फिर आराम से लो। क्योंकि जैसे कि आप पे 100 रुपये हैं, और 100 रुपये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जल्दी जल्दी खर्च करो या फिर आप उसको आराम से खर्च करो। तो इसी प्रकार से हमारे पास संयमित श्वासें हैं जो हमें परमात्मा से मिली हैं। जैसे आप अगर एक कुत्ते का जीवन देखो तो कुत्ते को कभी देखना आप, वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है और उसका जो है लाइफ टाइम बहुत कम रहता है, 10 से 12 साल। उसी प्रकार से आप पेड़ों को देखो, वृक्ष को देखो, उनको जो लाइफ टाइम रहता है 300-400 साल। क्यों? क्योंकि वो बहुत आराम से श्वास प्रश्वास लेते हैं। और इस श्वास को जितना धीमा किया जा सके, जितना लंबा खींचा जा सके, उतना बेहतर जीवन आदमी जीता है। अब जब हम हठ योग की बात करते हैं, स्वर आप समझ गए होंगे, हठ योग की बात करते हैं तो हठ योग में कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और मैं भी अपने आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा उन किताबों के बारे में जिनमें हठ योग की विशेषता चर्चा है। कुछ किताबें हैं जैसे कि हठ प्रदीपिका, स्वामी स्वात्माराम द्वारा लिखित है। घेरण संहिता, महर्षि घेरण द्वारा लिखित है। वहीं हमारे जो योगी हुए हैं गुरु गोरक्षनाथ, जो कि मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हैं, उन्होंने भी काफ़ी किताबें लिखी हैं, जिनमें से 3 किताबों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें है गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज। वहीं शिव संहिता बहुत अच्छा ग्रंथ है हठ योग का, जिसमें भगवान शिव ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, कैसे सृष्टि की रचना हुई, हर एक चीज़ बहुत विस्तृत व्याख्या की है उसमें। वहीं वशिष्ठ संहिता जो लिखी है हमारी महर्षि वशिष्ठ ने, और हमारा हठ रत्नावली जो कि है श्रीनिवास भट्ट द्वारा। ये जो है हठ योग के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें हठ योग की बहुत अच्छे से चर्चा हुई है, और आप अगर समय निकले तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अब हठ योग के कुछ अंग माने गए हैं। अंग यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप ऊपर पहुंच सकते हो, क्योंकि हाईएस्ट लेवल एक ही लेवल को माना गया है, वो है समाधि। किसी को भक्ति से मिल जाती है, किसी को ज्ञान से मिल जाती है, किसी को कर्म से मिल जाती है, किसी को अष्टांग योग से मिल जाती है। अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबका जो उद्देश्य है वो समाधि है। और मोक्ष हम कहते हैं, समाधि के बाद की जो अवस्था है मोक्ष यानी मुक्ति की अवस्था, सबने हाईएस्ट लेवल माना है कि जहाँ पे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कि महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि संपूर्ण जो जीवन है वो दुख है, और इस दुख से मुक्ति ही क्या है? मोक्ष है। उन्होंने उसी टर्म को वहाँ केवल्य कहा है। तो ये है।
अब बात करते हैं कि हठयोग के अंग कौन कौन से हैं। अगर हठ प्रदीपिका जो किताब है उसी में बात करूं तो उसमें योग के 4 अंग माने गए हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान की बात की है। अब इन एक एक अंगों को हम अगले आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको आसन समझाऊंगा, फिर प्राणायाम समझाऊंगा, फिर मुद्रा बंध समझाऊंगा और फिर नादानुसंधान समझाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा सुनने की है नहीं, फिर भी थोड़ा समय निकालें, जानने की कोशिश करें, चाहे मुझसे जाने किसी और से जानें। और इसको जानने नहीं, इसका अभ्यास भी करना, किसी गुरु की शरण में जाएं, किसी सेंटर जाएं, इन चीज़ों को सीखें, जानें, जागरूकता लाएं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि जो पूरा योग का जो मतलब है, योग का मतलब है कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, हम कैसे खुद को और जान सकते हैं। जो साइंस है, साइंस बाहर की तरफ चीज़ों को ढूंढता है, जो योग है वो अंदरूनी है, वो अंदर की तरफ चीज़ों को ढूंढता है। और वो अंदर ऐसा नहीं कि ये मांस हड्डी इन चीज़ों की नहीं, इनसे परे योग ढूंढने की कोशिश करता है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं तक सीमित करते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सकें। और अगर मुझसे कोई भूल चूक या कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कारम।